तो मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन करवाया था। एक क्वेश्चन करवाया था इसमें से, आई थिंक 1 से 2 करवाया था आई थिंक। ये क्वेश्चन कराया था मैंने, ठीक है। चैनल पे अपलोड है वो वीडियो, उसमें साउंड नहीं आई थी, ठीक है ना। क्योंकि मैंने जो माइक्रोफोन था वो पूरा क्लास में ही ऑफ रह गया था, ठीक है। ठीक है, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, बिना साउंड का भी एक बार क्लियर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। पर ठीक है, हम लोग फ़िलहाल आगे करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये सारा क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसको एक बार आप रीड ले लीजिए, मैं करवाता हूँ इसको। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहा था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना, कौन सा कलर ले लूँ, ग्रीन ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो एक होता है अपस्ट्रीम, एक होता है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब होता है कि जो बोट है वो जो रिवर का फ्लो है उसके अगेंस्ट में जा रही है, ठीक है। तो जो अपस्ट्रीम होता है ना, उसमें होता है V-S। V मतलब होता है बोट का स्पीड और S मतलब होता है पानी का स्पीड, ठीक है। V-S। वैसे ही जो डाउन स्ट्रीम होता है वो होता है V+S। अगर बोलेगा स्टिल वाटर, सिंपली वाटर पे चल रहा है, ठीक है। अगर सिंपली वाटर पे चल रहा है ना, तो इसका मतलब है कि स्टिल वाटर का मतलब होता है कि पानी का उस केस में स्पीड है नहीं। अगर पानी का स्पीड नहीं है तो सिर्फ बोट का स्पीड होगा, ठीक है। तो बस अपस्ट्रीम में इतना होता है, डाउन स्ट्रीम में इतना होता है। मैंने हल्का ऊपर ऊपर बता दिया, ठीक है। पर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि बोट का जो स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि भी दिया है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो भी दिया है वो दिया है, क्या हो गया, नहीं ठीक, हाँ, वी दिया है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। और क्या दिया है, बोल रहा 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और वापस आ गया इतना टाइम में। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है, तो ठीक है। अगर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, ये 30 किलोमीटर गया है, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है कि जितना गया होगा उतना ही आया होगा। ये कितना टाइम में गया है, ये गया है इट गोज़ 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक। अच्छा, जाने और आने में लगा उसको 4 घंटा और 30 मिनट, तो 4 घंटा और 30 मिनट लगा है, ठीक है। तो 4 घंटा 30 मिनट उसको लगा है, तो देखिए उसको जाने और आने में लगा है 4 घंटा और 30 मिनट। तो सबसे पहले जाने का बात करते हैं। तो 30 किलोमीटर गया, ठीक है। और जो गया है उसका स्पीड की डिस्टेंस बाय स्पीड, तो जाने का गया था अपस्ट्रीम में गया था ना वो, यानी कि V-S। ये जाने का टाइम हो गया, ये टाइम है, ठीक है ना, ये टाइम है, डिस्टेंस बाय स्पीड ये टाइम है। और आने का भी 30 किलोमीटर कवर किया होगा। और आया होगा कैसे, डाउन स्ट्रीम में आया होगा, आई थिंक डाउन स्ट्रीम बोला है ना ये। रिटर्न बैक सेम पॉइंट। जब रिटर्न करता है ना, तो अपस्ट्रीम के अपोजिट में करता है, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, प्रॉब्लम आ रही होगी ना आपको, खैर ठीक है। तो आ रहा होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या हो, क्षमा चाहेंगे, ठीक है ना, तो पता नहीं चल रहा है इसमें। ये हो जाएगा V+S,
ठीक है। ये भी क्या है, ये टाइम है। बोल रहा टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट मतलब होता है 1/2 आवर, ठीक है, यानी कि 4 घंटा और 1/2 आवर। तो इसके एल्सियम करने कितना हो जाएगा 2, 8 + 1 यानी कि 9/2, यानी कि 9/2 आवर। जाने में लगा इतना टाइम, आने में लगा इतना टाइम, और टोटल टाइम लगा है 9/2। ये जो v दिख रहा है ना, v, ये जो v दिया है बोट का स्पीड, ये 15 दिया हुआ था उस टाइम, ठीक है, ये 15 दिया हुआ था। तो ये जो v है ना, ये वाला v, इसके जगह हम लोग 15 लिख देंगे, ये 15 लिख देंगे इसकी जगह, क्योंकि v दिया हुआ है ना। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो सिंपली ऐसा आ जाएगा, ठीक है, सिंपली ऐसा आ जाएगा। मैं यहाँ इक्वेशन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत लेंदी हो जाएगा वरना। ये सॉल्व करवा दो क्या इक्वेशन। जब ये अर्थमेटिक क्वेश्चन आप करते हो ना, तो इससे पहले एक और एक्सरसाइज आता है क्लास 9-10 में जो भी है, उसमें ना सिर्फ ऐसा इक्वेशन सॉल्व कराने दिया जाता है। उसके बाद आपको ऐसा क्वेश्चन अगला एक्सरसाइज में दिया जाता है, ठीक है। तो पहले आप ऐसा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए होगे, तभी आप ये एक्सरसाइज में आए हो, ठीक है ना। बाकी इसके एलसीएम लेना पड़ता है, देन इसको सॉल्व करके एस का वैल्यू आ जाएगा, और जो भी एस का वैल्यू आएगा, ठीक है, जो भी एस का वैल्यू आएगा वहीं पूछा है। एस मतलब क्या होता है, एस मतलब पानी का स्पीड, तो वहीं पूछा है स्पीड ऑफ द स्टीम कितना दिया हुआ है, तो वहीं आंसर आएगा इसका, स्पीड ऑफ द स्टीम कितना है, ये जो पूछा है यहाँ पे, ये वहीं जो एस का वैल्यू आएगा ना, वहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है सवाल में। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, ठीक है ना, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। क्या ये हो चुका है, कौन सा करवाऊँ, टैप्स वाला करवा दो या मोटरसाइकिल। स्पीड का टॉपिक तो क्लियर है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ये क्वेश्चन आप घर से ट्राई कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। बोल रहा है ये मोटर बोट है जिसका स्पीड है इतना इन स्टील वाटर, ठीक है, यानी कि ये वी है, ये वी दिया हुआ है। बोल रहा है 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है और 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है वो, और टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू गो द सेम स्पॉट फाइंड द स्पीड। इसको मैं 1 सेकंड में बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वी दिया हुआ है, वी दिया है ना, और 1 घंटा किस में लेता है, जब वो 1 आवर मोर 1 घंटा ज़्यादा लेता है, यानी कि दोनों का डिफरेंस का बात करेगा ये, ठीक है। तो देखिए 24 किलोमीटर कवर कर रहा है ना, 24 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में भी 24 किलोमीटर कवर करेगा। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 24 ऊपर रखेंगे, ठीक है, और डाउन अपस्ट्रीम जा रहा तो नीचे कितना हो जाएगा, v + s, v + s। अभी दिया है 18, यानी कि 18 + s, और डाउन स्ट्रीम का बात करेंगे तो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि 24/18 - s, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस यानी कि बीच में माइनस लगा देंगे और =1 लिख देंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि कौन आगे रहेगा, 18/24 + s आगे रहेगा या फिर 18/24 - s आगे रहेगा, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है वो नंबर उतना बड़ा होता है, तो 24 - s जो है ना वो आगे रहेगा, ठीक है, तभी दोनों का डिफरेंस 1 आ जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया इसको, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। मैं इसका सिर्फ इक्वेशन लिख देता हूँ। तो कितना किलोमीटर गया था, 36 किलोमीटर गया था ना, मार्क्स से निकल गया, क्या था ये, 24 था, 24 था, 24 18 था ना, 18 18 - s, और इसका यहाँ पर फिर 24 जाएगा, 18 + s and this = 1, दोनों का डिफरेंस 1 था, 18 ही था ना, हाँ 18 था, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये टाइम है, ये भी टाइम है, और दोनों का डिफरेंस 1 है, 1 घंटा का, है ना। ये जो भी मान लेते हैं ये 6 घंटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और ये 5 घंटा लगा, तो डिफरेंस आ जाएगा 1, क्योंकि 5 के बाद 6 के बराबर, ये 5 के बराबर, जो भी आएगा एस के वैल्यू वही एस पूछा है क्वेश्चन, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सर ये आगे क्यों रखा आपने, क्योंकि देखिए ये छोटा है, ये छोटा है ना, तो यानी कि ये बड़ा है, और ये बड़ा है यानी कि ये छोटा है। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है ना, वो फ्रैक्शन उतना छोटा होता है, ठीक है। मैं
उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बाकी कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट वगैरह कीजिएगा, मैं इसको री एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, ठीक है। कौन सा करवा सकते हैं? ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, ये 3-4 साल पहले आया था। प्लेन लेफ्ट 30 मिनट शेड्यूल टाइम, ठीक है। एक टाइप का स्पीड वाला ही क्वेश्चन होता है ये वाला क्वेश्चन। करवा दो क्या? और कोई क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? पैसेंजर वाइल बोर्डिंग द प्लेन स्लिप फ्रॉम द स्टेयर्स एंड गॉट हर्ट। लेंदे दिख रहा ना ये, इसी करवा दे क्या? पैसेंजर वाइल बोर्डिंग द प्लेन स्लिप फ्रॉम द स्टेयर्स एंड गॉट हर्ट। द पायलट टुक द पैसेंजर इमरजेंसी क्लिनिक इन द, ठीक है। प्लेन गॉट डिले हाफ आवर और इस कुछ नहीं है, स्पीड डिस्टेंस का टाइम है जो कि ये कहानी के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आइए सीख करवाते हैं, लेंदी दिख रहा है। तो बोल रहे एक पैसेंजर है जो कि प्लेन से उतर रहा था, स्टेयर्स सीढ़ी से गिर गया, उसको चोट लग गया, हर्ट हो गया वो। देन द पायलट जो है वो इस क्लिनिक में लेके गया। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है? बोल रहे इसके कारण क्या हुआ ना, मतलब कुछ इवेंट हो गया था जिसके कारण क्या हुआ था कि प्लेन जो है ना वो हाफ आवर, आधा घंटा डिले हो गया, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है कि आधा घंटा डिले है तो उसको स्पीड बढ़ाना होगा बीच में। बोल रहा डेस्टिनेशन है 1500 किलोमीटर का और प्लेन का स्पीड को बढ़ाना पड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कितना बढ़ाना पड़ा? तो देखिए इतना बढ़ाना पड़ा, 250 किलोमीटर पर आवर उसको स्पीड बढ़ाना पड़ा, ठीक है। जो भी इसको यूजुअल स्पीड था ना, इससे 250 किलोमीटर बढ़ाना पड़ा। तो बोले यूजुअल स्पीड क्या है? कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए मैं करवाता हूँ इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले कवर कितना करना था उसको कवर करना था 1500 किलोमीटर कवर करना था, ये डिस्टेंस है। और मान लेते हैं उसका यूजुअल स्पीड कितना है x, तो टोटल टाइम कितना लगेगा। और लेकिन ये कवर अगर 250 किलोमीटर बढ़ा देता है तो स्पीड यानी कि 250 किलोमीटर इतना कर देता है, ये भी टाइम है, ठीक है। और उससे क्या हुआ था आधा घंटा लेट था ना, आधा घंटा लेट था, ठीक है। यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये दोनों का जो डिफरेंस है, इसका और इसका जो डिफरेंस है पूरा का, ये पूरा का और ये पूरा का जो डिफरेंस है वो 1/2 है। 1/2 मतलब आधा घंटा, ठीक है। ऐसे 30 मिनट्स को 1/2 ही आवर लिखता है ना, 1/2 आवर लिखता है। मतलब बोलना ये चाह रहा है ना कि इस स्पीड से चलता ना तो जितना भी घंटा में पहुँचता वो वहाँ जो डिस्टेंस कवर करता, और इतना इस स्पीड से चलता, ऑब्वियस सी बात है दोनों का टाइम अलग अलग आएगा। तो और इस स्पीड से चलता तो जल्दी पहुंच जाता, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो है ना वो आधा घंटा का है, ठीक है। अब आप बताइए कि ये बड़ा है, ये पूरा बड़ा है कि ये पूरा बड़ा है? कौन बड़ा है बताइए? तो ये वाला बड़ा है, ये वाला। क्यों? क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा है ना, 250 ऐड हो गया था। मैंने अभी बताया था कि डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है, यानी कि ये बड़ा है, यानी कि 1500x ऐसा माइनस 1500 बाई x + 250, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस है वो है 1/2। बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे मेन यही क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। अगर इसको आपने सॉल्व कर लिया ना तो आपको 40 से 45% मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना है। बहुत लेंदी है, मैं नहीं करवा रहा आप, पर ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है क्वेश्चन सॉल्व करने तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको सारा को दोबारा, इसका जो सॉल्यूशन है उसको मैं पूरा दोबारा बता दूँगा, ठीक है। बस इतना ही था इसमें, बस लेंदी कर दिया था। तो व्हाट वैल्यू इज़ डिटेक्टेड इन द यूजुअल स्पीड, वही सब पूछा है। वही यूजुअल स्पीड कितना है, तो एक्स का जो वैल्यू आप निकालेंगे ना वही होगा उसका एक्स का स्पीड हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ना ये, स्क्रीन बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है ना। मैं कोशिश करूँगा कि अगले बार से ना सेम पेज पे क्वेश्चन मैं रखूँ, ठीक है ना, ताकि वो इतना स्क्रीन फ्लिकर करना पड़ता है ना बार बार इधर उधर, इसमें समझने में प्रॉब्लम आती होगी। और करवा देंगे फिर, टाइम वाला है, ठीक है। और कौन सा है कोई? एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बोट स्पीड
ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व इतना करवा दो क्या इसको। ये सब प्रीवियस ईयर सारा का सारा, ठीक है ना। एक बार अच्छे से ना इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं भी है ना तो इससे रिलेटेड इसका जो कंसेप्ट है ना वो आपका हिट कर जाएगा एग्ज़ाम में। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है। कौन सा करवाते हैं इसका, टैप्स वाला करवा दूँ, टैप्स वाला। चलिए छोटा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। छोटा ये क्या बोल रहे हैं, अंडर रूट। देखिए जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे ये अंडर रूट दिख रहा है, यहाँ पे इसे ले लेते हैं। ये जो अंडर रूट आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, जैसे ये अंडर रूट कटेगा ना तो ये पूरा का स्क्वायर लग जाएगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x + 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x - 7 का स्क्वायर। इसको फार्मूला में तोड़ेंगे a - b के स्क्वायर में। ये जो फार्मूला में टूटेगा ना तो फिर सबका साइन चेंज करके बाहर निकाल लेंगे और जो कट रहा होगा उसको सॉल्व कर देंगे बस। उससे एक क्वाड्रेटिक बन सकता है, इसके बाद x के वैल्यू आ जाएगा। मैं इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, अच्छा से एकदम। बस छोटा ही क्वेश्चन है और बस ख़त्म करते हैं इसके बाद, ठीक है। क्या था यहाँ पे 6x + 7 और यहाँ पे कितना था 6x + 7 और यहाँ पे 2x - 7, 2x माइनस था ना बीच में, 2x - 7 का स्क्वायर और कुछ देगा स्क्वायर = 0। दिस = 0। तो ये रूट कटेगा तो स्क्वायर यहाँ बैठा चुका था मैंने, है ना। तो यहाँ पे कितना हो चुका 6x - 7 और 6x - 7 यानी इसको फार्मूला में तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा a² यानी कि 2x का स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर है, ठीक है। -b का a² + b² यानी कि 7 का स्क्वायर और -2ab 2ab। तो ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। पॉइंट डेसिमल मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा 6x - 7 दिस = 4x² + 49 और 7 × 14 14 2 × 28, ठीक है। तो बस आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ हो जाएगा 6x - 7 -4x का स्क्वायर -49 + का 28x। 28x में 6x को ऐड करेंगे तो 8 × 6 = 14 यानी कि 34x और 47 में 7 को ऐड करेंगे तो होगा 9 × 6 = 15 16 56 और बचा -4x का स्क्वायर एंड दिस = 0, ठीक है। तो जो पावर होता है ना उसको आगे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4x का स्क्वायर प्लस का 34x माइनस का 56 एंड दिस = 0, ठीक है। तो उसके बाद आगे माइनस है तो सबका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है ना। मतलब LHS और RHS की तरफ दोनों साइड में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4x का स्क्वायर माइनस का 34x प्लस का 56 दिस = 0। वन लिख दिया ना गलती से, एक सेकेंड, छोटा वाला ये था, छोटा वाला ये था। फाइव तो चेंज करना होगा, छोटा वाला ये पेंसिल चेंज करना। हाँ तो नोटिस करेंगे ना यहाँ पे, तो ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है और ये भी 2 से कटता है, ठीक है। 4 से 34 नहीं कटता, नहीं कटता तो नहीं कटता, मुझे 15 16 तो 2 से काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 17x और यहाँ पे आ जाएगा 56 का आधा 28 दिस = 0। आगे मैं कर दूँ क्या इसका, क्या आप कर लोगे इसका, कर देता हूँ, ठीक है।
ये 2 को 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 28 यानी कि 2 इंटू 7 4 जो 28। तो इससे लाना है हम लोग को, क्या लाना है इससे, 17 लाना है। फोटो जो 8 8 7 15। कुछ एरर हुआ है क्या? 6 6 प्लस 7। अरे देखने के बाद भी गलती हो जाता है। यहाँ +7 दिया हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे +7 दिया था, मैंने लिखा था यहाँ पे, फिर आके मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ +7 होगा, यहाँ भी +7 होगा। तो आप कर लोगे ना, मैं करवा दूँ इसको, कुछ भी नहीं है इसमें सिंपली क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है। मैं तो बस ऐसे सॉल्व करवा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे यहाँ पे जाएंगे ना, अगर बस मेन इक्वेशन होता है, क्योंकि आप ऑब्वियस ही बात है ना कि आप वो पैटर्न को तो सीख के ही यहाँ पे पहुँचे हो, ठीक है। तो ये प्लस था ना यहाँ पे, तो यहाँ -4x² हो गया, और ये 7 है 6x, और 28 कितना हो जाए 8 से 14 प्लस का 34x, और 47 + 7 कितना हो जाएगा ये 47 + 7 9 6 15 16 56। बाहर निकाला था ना तो मैंने, वो और भी गलती है क्या, 28 49 या प्लस का 14 होगा, माइनस का लिख रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ मैं, तुम इसको कर लेना आप, ठीक है ना, मैं नहीं करवा रहा है इसको, ठीक है। ऐसा इसको इरेज कर देता हूँ, बहुत सिली मिस्टेक कर रहा हूँ ना मैं। तो ये प्लस माइनस में जो मर्जी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सिंपली ये फार्मूला में तोड़ना है, और यहाँ पे जो साइनिंग चेंज करके बाहर एक क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। मेरे पास एक्चुअल पेंसिल भी नहीं है ना, तो मुझे लिखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। मेरे पास एक सिंपल एक नहीं होता मोटा पेंसिल जो होता है, जिससे वो क्लियर लिखा नहीं जाता है, बस मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। लगभग मैंने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया मैंने, ठीक है। देन सी यू देन, बाय।